कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़वीक में एक लेख पढ़ा, उसके एक कॉलमनिस्ट का, और उसका निष्कर्ष जो उसने मतलब निकाला वो ये था, ट्विटर पर था। ट्विटर पर मैं भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, टेक्नोलॉजी बहुत प्रिय है मुझे। और उसका निष्कर्ष ये था, स्टूपिड सेल्स। कॉलमनिस्ट ने उसने सोचा कि ट्विटर इतना कामयाब क्यों है, और ये समझने की कोशिश की, और वो टेक्निकल ट्रेंड्स को ही ट्रैक करने वाली इस कॉलमनिस्ट है। उसने कहा क्या चक्कर है ये, तो आप ट्विटर को देखें अगर, तो उसमें क्या है जो लोगों को इतना बांध रहा है, इतना आकर्षित कर रहा है। 140 कैरेक्टर में आप कोई बहुत काम की बात, मतलब किसने नाश्ते में क्या लिया, उसके बाद कोई गाड़ी में बैठ के अगले किस अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा है, और किसी दोस्त ने क्या कहा, यही इसी तरह की चीजें हैं, और अपार लोकप्रिय है वो। सो हर इन्फ्लुएंस वाज स्टूपिड सेल्स। आपको ये और टेलीविजन में अपने यहाँ देखना हो तो आप नाग नागिन, भूत प्रेत, ये क्या है, स्टूपिड सेल्स। ठीक, तो नेटवर्किंग के लिए, जुड़ने के लिए ठीक है, फेसबुक का, इस न्यू डिजिटल मीडिया का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लोगों की ज़रूरतें, चाहे समझने की, जानने की और मनोरंजन की, ये तीन अलग अलग जो चीज़ें हैं, जो हम सब की बुनियादी इंसानी ज़रूरतें हैं, वो सिर्फ इतनी ही नहीं है, और कहीं हम चीज़ों को समझना भी चाहते हैं, कहीं हमें संदर्भ की भी ज़रूरत होती है, कॉन्टेक्स्ट की, कहीं हमें एक बड़े पर्सपेक्टिव की भी ज़रूरत होती है। मैं नहीं समझता कि आज जो पीढ़ी ट्विटर पे, फेसबुक पे 3-3 घंटे, मैं 2 बेटियों का पिता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि उसका मतलब क्या है, और मुझे उनको सब पिता की तरह खींच के लाना पड़ता है कि नहीं कुछ और करो, खेलो, किताब पढ़ो या कुछ और पढ़ो। लेकिन मैं सोचता हूँ, और मैं उनसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हूँ। जब वो मेरी उम्र में आएंगी, या मेरी बेटियां जब 25 की होंगी, 30 की होंगी, और उस समय तक दुनिया जहां जा चुकी होंगी, क्या तब भी वो ट्विटर पे होंगी? आप सब, आपकी मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स क्या तब भी 5 साल बाद भी ऐसे ही होंगी? नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अलग अलग एज ग्रुप्स देख लें, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स देख लें, जो सेगमेंट अगर हम करेंगे तो अलग अलग इस समूह की मीडिया कंजम्पशन की जो आदतें हैं वो बदलेंगी, बदलती जाएंगी। इसको ध्यान रखना जरूरी है। जो आज हो रहा है वही होता रहेगा और वैसा ही होता रहेगा, ये तो कोई शायद नादान ही कहेगा। हम जानते हैं कि परिवर्तन की गति कितनी तेज है आज। दूसरी चीज, कल मैंने एक न्यूज़वीक में ही, मेरा बहुत प्रिय पत्रिका है, एक दूसरा लेख पढ़ा, और वो टेक्नोलॉजी पे था, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स पे था, और उसमें निष्कर्ष ये था कि जब गूगल लॉन्च किया था इन लोगों ने, 2 बच्चों ने, उनको नहीं पता था कि गूगल क्या बन जाए। ट्विटर किसी ने यूं ही मजाक में, शगल में लॉन्च कर दिया था, मुझे नाम भूल रहा उसका, सर्जेई ब्रिन नहीं, कुछ और है ना, पेज, जेफ बेजोस ने जब लॉन्च किया था, किसी को, इनमें से किसी को नहीं पता था कि ये क्या बन जाएंगे। उन्होंने खुद अपने को गंभीरता से नहीं लिया था, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल मीडिया उनको गंभीरता से लेता? तो ये जो टेक्नोलॉजी और उसका विकास, और टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच जाएगी और क्या कर देगी, क्या बन जाएगी, ये कोई नहीं जानता। किंडल, आपने किंडल ले लिया, मैं भी इस फिराक में हूं कि ले लूं, लेकिन फिलहाल मैं अपने आईफोन पर किंडल का एप्लीकेशन मैंने लिया है, और मैं अपने आईफोन पर किताब पढ़ रहा हूं किंडल से, ठीक है। लेकिन
उससे अखबार पढ़ने की ज़रूरत मेरी ख़त्म नहीं होती। मैं सारा दिन काम करके घर जब पहुंचता हूं तो मेरा मन करता है कुछ नहीं यार, इस समय एक मुझे एक्शन फिल्म देखनी है अंग्रेजी की, ब्रूस विलिस वाली। नहीं, ठीक है। तो इस ज़रूरत का, ये मेरी ज़रूरत जो है वो मेरा कंप्यूटर, मैं दिन भर कंप्यूटर पे रहता हूँ, हम सब रहते हैं, और अब तो ये भी कंप्यूटर ही है, लेकिन हमारी वो हर ज़रूरत को पूरा नहीं करता। The need to be entertained in a different manner. You don't want to be interactive all the time. You cannot be. तो अलग अलग एक ही इंसान अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग तरह के मीडिया को कंज्यूम करता है, और ये भी उसके वो जो काम करता है उसके हिसाब से बदलता है, उसकी उम्र के हिसाब से बदलता है, उसकी अलग अलग भूमिकाओं के हिसाब से बदलता है। तो ये बहुत टेढ़ा मसला है, बहुत जटिल है, और जितना नए नए मीडिया आ रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, उतना ही ये और जटिल होता जा रहा है। इसलिए भविष्य के बारे में कुछ कहना बहुत जोखिम वाला मामला है। मैं थोड़ी अब एसएमईज की बात करना चाहता हूँ। शायद जो यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, एसएमई कम है, लेकिन उनके लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, मीडिया स्ट्रेटजीज क्या हो सकती थी, इनोवेटिव मीडिया स्ट्रेटजीज क्या हो सकती थी, हमें इसकी बात करनी थी। मैंने एक झूठ बोला था आपसे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ये खैर झूठ है। मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ, लिखता पढ़ता भी हूँ, बोलता भी हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत बरसों से परेशान करती रही है। मैं एक राजनीतिक पत्रकार हूँ, व्यावसायिक पत्रकार, बिजनेस जर्नलिस्ट कभी नहीं रहा, लेकिन बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में एक रुचि रही है। मैं जब भी बिजनेस मीडिया को देखता रहा हूँ, चाहे वो बिजनेस चैनल्स हों या बिजनेस अखबार हों, प्रिंट, हम जिन्हें पिंक पेपर्स कहते हैं, या पत्रिकाएं हों, आप देखिए हम एसएमईज की बात कर रहे हैं, और उसमें हम आंकड़े आपके सामने हैं कि वो 45% योगदान वो करते हैं देश की आर्थिक गतिविधि में, जीडीपी में, 40% हमारे एक्सपोर्ट्स में, 45% शायद एम्प्लॉयमेंट में, वगैरह वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन मुझे हमेशा से ये बात तकलीफ देती थी, और आप भी ईशान, आप भी सोचिएगा कि आपको पूरे इस देश के बिजनेस मीडिया में टॉप की 20 कंपनियां ले लें या 50 कंपनियां उनको खींच दें जो लिस्टेड कंपनीज हैं, और 7 या 8 शहर, 7-8 अब हुए हैं, उससे पहले तो 4 शहर थे, फिर 5 हुए, बेंगलोर जुड़ा, फिर अब हैदराबाद, और कुछ और नए नए शहर जुड़ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के 6 शहर आज भी, और शुरू की लिस्टेड 50 या 60 कंपनियां, ये हमारे कुल मीडिया स्पेस का, बिजनेस मीडिया स्पेस का और जनरल मीडिया स्पेस का भी 90% पे कब्जा किए हुए हैं। ये सही है कि नहीं? आप लोग कोई अखबार पढ़ के देखिए, आप लोग बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, शायद देखते होंगे, ईटी हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, कोई पत्रिका हो, उसमें आपको कानपुर, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ सांगानेर की बात हुई, तिरुपुर तो अब आने लगा है, विशाखापट्टनम, इन ये बाईलाइंस दिखती हैं कहीं? 90% बाईलाइंस दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। कोलकाता बहुत कम हो गया है, चेन्नई उसके बाद आएगा, फिर बेंगलोर, पहले मुंबई और दिल्ली।